जब रोम जल रहा था तो नीरो सुख और चैन की बांसुरी बजा रहा था। ये कहावत दोस्तों आपने कई बार सुनी भी होगी, जो आज उस खबर पर बिल्कुल फिट और बिल्कुल सटीक बैठ रही है। क्योंकि एक और जहां देश के प्रधानमंत्री अबू धाबी में हिंदू मंदिर के उद्घाटन में गए हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसानों पर पुलिस या टॉर्चर खुलेआम हो रहा है। उन किसानों पर जो देश का पेट भरता है। जी हाँ दोस्तों, किसानों पर खुले तौर पर खुलेआम जुल्म ढाया जा रहा है। उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया है। आप भी देखिए कि कैसे किसानों पर जुल्म ज्यादती लगातार की जा रही है और उन पर खुले तौर पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर। देखा आपने दोस्तों, ये तस्वीरें आज ही की है। ये तस्वीरें उस आजाद मुल्क की हैं जहां पीएम मोदी अमृत काल की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार के बड़े पदों पर आसीन मंत्री संतरी आंखों मूंद कर ये सारा तमाशा देख रहे हैं। इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हैरान और परेशान कर देने वाली है। ये तस्वीरें देखिए, ये सारा दृश्य शंभू बॉर्डर का है, जहां किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। एक रिपोर्ट की माने तो किसान आंदोलन 2.0 के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत हो गई है। पंजाब हरियाणा की शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद चारों ओर भगदड़ के हालात बने हुए हैं और बवाल शुरू हो गया है। पुलिस और साथ ही साथ सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारी किसानों को 20 मीटर तक पीछे धकेल दिया है। भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात है। सड़कों कंक्रीट की दीवारों से बंद कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों को पंजाब पुलिस ने बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ने दिया, जिसके बाद वो मार्च करते हुए हरियाणा के अंबाला हाईवे से होते हुए पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पहुंचे। और शंभू बॉर्डर पर पहुंचने के बाद किस तरीके का नजारा आंसू गैस के गोले दागे वो आपने देखा। ये हरियाणा पुलिस ने रास्तों को बड़े बड़े कंक्रीट के बैरिकेड से जाम कर रखा था, जिसे किसान लांघने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान आमला के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले दाग दिए और वहां भगदड़ मच गई। किसानों के प्रदर्शन के बीच किसान नेता सरवन सिंह का भी दोस्तों बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह की अर्थव्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि किसान संगठन सरकार के साथ टकराव से जो है बचने की कोशिश कर रहा है, बचना चाहता है और कुछ हासिल हो, इसी आशा और भरोसे की वजह से मीटिंग में बातचीत भी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा के हर गांव में पुलिस लगातार भेजी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि पंजाब और हरियाणा भारत का राज्य नहीं बल्कि कोई इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया है। इस तरह की पुलिस या पूछताछ हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार बुलाना चाहती है तो वो बातचीत के लिए तैयार है। किसान आंदोलन में किसान मजदूर मोर्चा, सरवन सिंह पिंडेर की किसान मजदूर संघर्ष समिति, साथ ही भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह, भारतीय किसान यूनियन जनरल सिंह और भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद दिलबाग सिंह और साथ ही गुरमननीत सिंह की प्रोग्रेसिव फार्मर फ्रंट इस आंदोलन में शामिल है। हालांकि आपको बता दें, किसानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी सोशल मीडिया पर जमकर फूट पड़ा है। आंसू गैस के गोलों को लेकर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा है कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए। पिछली बार 750 किसानों को शहीद होना पड़ा था दोस्तों। इस बार क्या चाहती है सरकार? यानी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पिछली बार जब आंदोलन कर रहे थे किसान तो लगभग 750 किसानों की मौत हुई थी और अब सरकार कितने किसानों को मारने की कोशिश कर रही है। जो जिस तरीके का कृत्य नजर आया उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किसानों से कोई भी सहानुभूति जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं है, क्योंकि पूरा बल का प्रयोग किया जा रहा है किसानों को दिल्ली कूच करने न देने से। एक और पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। इससे अच्छा था अपना भारत रत्न अपने पास रखते। #फार्मर प्रोटेस्ट 2024। अगला ट्वीट देखिए, इस पर नजर डालिए। ये एक यूजर द्वारा किया गया है, जिसमें लिखा है कि अपने हक के लिए किसानों को एक लोकतांत्रिक देश में आंसू गैस का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बिना आंसू गैस के भी उनके आंखों में आंसू भरे पड़े हैं। कह दीजिए कि हम आपकी बात नहीं मानते, कह दीजिए आपको कोई हक नहीं आंदोलन का।
वैसे भी आपको बता दें, संविधान को ये सरकार अब कहां मानती है और किस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, संविधान के अधिकारों का हनन कर रही है, ये आपके सामने तस्वीरें हैं। क्योंकि अगर कोई भी अपने हक की आवाज को उठाकर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, दिल्ली कूच करने की बात कर रहा है, तो किस तरीके से रोका जा रहा है, ये उसी का तानाशाही नजारा है। कांग्रेस नेता ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि आंसू गैस के गोले देश के अन्नदाताओं पर दागे जा रहे हैं। उनकी मांग है उन्हें अपनी फसल के सही दाम मिले। क्या ये मांग ऐसी है जिसके लिए सरकार भारतीय नागरिकों पर ऐसा बल का प्रयोग करे? बिल्कुल सही सवाल है। लोकतंत्र में नागरिकों पर ऐसा अत्याचार काफी शर्मनाक है, बेहद ही शर्मनाक है कि जो किसान हमारा पेट भरते हैं, उनके साथ ही ऐसा सुलूक किया जा रहा है। उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और उन पर बार बार जुल्म ढाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे गए। एक ट्वीट भी है जिसमें जयंत चौधरी से पूछने का सवाल किया है और लिखा है कि पूछना चाहूंगा, क्या भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के किसानों के ऊपर ऐसा अत्याचार कभी सपने में भी करते? उनके विरुद्ध सड़कों पर कीले ठोकते, आंसू गैस के गोले छोड़ते, लाठी चार्ज करवाते? यानी ये ट्वीट जो है जयंत चौधरी से सवाल के तौर पर पूछा गया और कहा गया है कि आपने भारत रत्न तो ले लिया, तो क्या अगर चौधरी चरण सिंह होते तो वो इस तरीके का दृश्य, इस तरीके का जुल्म जो किसानों पर हो रहा है वो सहन कर पाते? जयंत चौधरी पर दोस्तों इसलिए तंज कसा जा रहा है क्योंकि जब वो भारत रत्न की बात निकलकर सामने आई थी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफें कर रहे थे और वो कह रहे थे कि वो किसानों के विरुद्ध नहीं है, किसानों के साथ है, किसानों का सम्मान कर रहे हैं। तो आज उसकी असलियत भी सामने आ गई है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी किसानों का सम्मान करती है और कितना सम्मान उनके मन में है, कितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी के मन में किसानों के लिए है। ये सारा नजारा देखकर आप समझ गए होंगे कि कीले झुकवा दी गई हैं, रास्तों में बैरिकेडिंग लगवा दिए गए हैं, सीमेंट के पिलर खड़े कर दिए गए हैं और अब सारी चीजों को पार करते हुए आंसू गैस के गोले तक छोड़ दिए गए हैं। यह है इनकी अहमियत। किसानों की अहमियत सरकार की नजर में कितनी है, ये सारा दृश्य देखकर आप खुद समझ सकते हैं। एक और अन्य यूजर ने जयंत चौधरी को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि चौधरी चरण सिंह जी को तो किसान के नेता के तौर पर भारत रत्न दे दिया गया, पर अब चौधरी साहब जिस किसान के लिए लड़े उन पर ये कौन से रत्न और पुरस्कार बरसाया जा रहा है? क्या यही लोकतंत्र है? ये लोग अब सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? ये तमाम लोग जो हैं सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देकर सवाल कर रहे हैं। एक अगला ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है कि मोदी जी की मोए मोए हो गई। इतना डरपोक प्रधानमंत्री देखा है आपने कभी? अपने ही देश के किसानों का खौफ देखे कि वो खुद अपने ही देश की राजधानी में जाने से रोके जा रहे हैं। झूठा मोदी। यानी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर गई है कि किसानों को दिल्ली कूच करने से रोक रही है, सारे पैतरे आजमा रही है। ये आपके सामने है। ये तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जब आंसू बम दागे तो लोगों का गुस्सा भी फूट उठा। लोगों में गुस्सा जाहिर हो गया कि क्या यही है किसानों का सम्मान इनकी नजरों में? जिस तरीके से ये लगातार किसानों के हक की बात करने की बात करते हैं, वहीं जब उनके हक की बात आती है, जब वादे पूरे करने के समय आता है तो कैसे ये वादा खिलाफी करते हैं, ये उसका ही दृश्य है। और इसी को लेकर लोगों का गुस्सा प्रधानमंत्री के साथ साथ अब जयंत चौधरी पर भी फूट रहा है। अब किसानों ने एमएसपी को लेकर जो कसम खाई है सरकार से अपनी मांग पूरी कराने की, उसके लिए पूरी ताकत वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आंसू गैस के गोलों के बाद भी अभी भी किसान मौके पर डटे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसने जो है कहीं ना कहीं सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। अब आगे दोस्तों क्या होता है, क्योंकि सरकार तो अपने सारे पैतरे आजमा रही है कि कैसे किसानों को दिल्ली कूच से रोका जाए, लेकिन किसान भी पूरी तरीके से अपने बात पर अडग है, सटीक है। वो कह रहा है कि दिल्ली कूच करके ही रहेंगे क्योंकि उन्हें एमएसपी की गारंटी चाहिए ही चाहिए। जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो भाजपा ने किया, वो वादे वो दावे फेल हो चुके हैं और जिसका नजारा अब आपको दिख ही रहा है कि प्रदर्शन का रूप ले रहा है। और प्रदर्शन जैसे ही दिल्ली कूच की तैयारी करने के लिए ऐलान हुआ, उसके बाद से ही बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में शासन और प्रशासन में पूरी तरीके से भर गई। और बौखलाहट इतनी कि किसानों को रोकने के लिए हर तरह के तमाम पैतरे ये लोग अपना रहे हैं। और अब किसानों को, अन्नदाताओं पर आंसू गैस के गोले भी इन्होंने छोड़ दिया। फिलहाल दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यानी कि पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।